क्या आप शोल्डर के वर्कआउट और लेग का वर्कआउट साथ में करते हो? और अगर आप शोल्डर के साथ कोई और वर्कआउट आप करना चाहते हो तो कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आपके लिए एक ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। हरे कृष्णा यूट्यूब फैमिली, आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है 5 वर्कआउट ऑफ शोल्डर एंड 3 एक्सरसाइज ऑफ ट्राइसेप्स। कि आप शोल्डर के साथ मोस्टली क्या वर्कआउट लेते हैं? लेग का वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो लेग का वर्कआउट कितने लोग लेग से भागते हैं, ओके, तो या उसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा लगता है तो वो कर नहीं पाता है। इसीलिए आप शोल्डर के साथ यानी कि एक ट्राइसेप्स का एक्सरसाइज आप उसमें उसका कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। जो एक्सरसाइज जो वर्कआउट होने वाला है, जो आपको बताएंगे, वो कंपाउंड एंड आइसोलेशन मूवमेंट के बेस पे होने वाला है। तो आप समझ गए कितना लोग, देखिए आपको बताए हैं कि शोल्डर के साथ लोग मोस्टली लेग का वर्कआउट करते हैं। तो लेग में वो टाइम या ज़्यादा लेता है या फिर वो लेग का वर्कआउट करने से वो भागते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कॉम्बिनेशन में ये है कि सर हम शोल्डर के वर्कआउट में लेग के अलावा हम क्या कर सकते हैं, उसका क्या ऑप्शन है, क्या सब्स्टिट्यूट है उसका। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ट्राइसेप्स का वर्कआउट हम शोल्डर के साथ आप ले सकते हो। क्यों? अब हम क्यों बोल रहे हैं कि देखिए वो छोटा एक्सरसाइज तो है ही, साथ ही साथ टाइम टेकिंग भी कम लगेगा। दोनों का एक अब बोलिएगा सर शोल्डर के साथ हम बाइसेप्स एक्सरसाइज भी तो ले सकते हैं। आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन अगर आप शोल्डर के साथ ट्राइसेप्स एक्सरसाइज लोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि शोल्डर एक पुश एक्सरसाइज, वेरिएशन क्या है? पुश है, ठीक है। और ट्राइसेप्स भी क्या है? पुश एक्सरसाइज है। बोथ आर द सेम वेरिएशन, इसीलिए आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये बेटर रहेगा, आपको शोल्डर के साथ आप ट्राइसेप्स का वर्कआउट कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, तो पहले आप पहले हम बताते हैं इसका एनाटॉमी समझ लीजिए, थोड़ा शोल्डर का थोड़ा डिटेल में बताते हैं। कि देखिए शोल्डर इसका समझिए तो 3 जो हेड होते हैं इसके बेसिकली हम समझते हैं शोल्डर का। एक होता है फ्रंट, यानी कि हमारा इंटीरियर जो डेल्टॉइड होता है, यानी फ्रंट का डेल्टॉइड होता है। दूसरा होता है मिडिल डेल्टॉइड, यानी कि जो साइड वाला लेटरल डेल्टॉइड भी इसको बोलते हैं। तीसरा होता है हेड ऑफ होता है शोल्डर का, यानी कि एंटीरियर डेल्टॉइड, मिडिल डेल्टॉइड और पोस्टीरियर डेल्टॉइड, यानी रेयर डेल्ट, है ना। तीनों का हम वर्कआउट बताएंगे 5 शोल्डर का। तो उससे पहले आप अगर शोल्डर का वर्कआउट आप करने जा रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा मोबिलिटी का वर्कआउट कर लीजिए, थोड़ा सा उसका स्ट्रेचिंग वार्म अप थोड़ा शोल्डर का कर लीजिए। थोड़ा आप इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन के लिए, रोटेटर कफ के लिए थोड़ा सा ये सब स्ट्रेचिंग कर लीजिएगा हमारा, जो कि कुछ इंजरी वगैरह आप शोल्डर वर्कआउट के दौरान आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये सब आप कर लो, इससे अपना जो कार्पल्स यानी जो रिस्ट होता है उसको अच्छे से आप स्ट्रेच कर लेना है। थोड़ा सा शोल्डर का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही आप अच्छे से रोटेशन कर लोगे तो आपका प्रिपेयर हो जाएगा शोल्डर वर्कआउट करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक थम्स अप और सब्सक्राइब कर देना बिल्कुल नहीं भूलना। तो वीडियो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो। पहला एक्सरसाइज जो हम आप शोल्डर का वर्कआउट आप करिएगा वो है सीटेड डंबल ओवरहेड प्रेस। उसको करने के लिए क्या है, आप कोई भी एक बेंच हो, इस तरह का सीटेड हो, इस तरह का हो, या एक बेंच इंक्लाइन वाला जो एडजस्टेबल बेंच है वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो हम इस तरह का सीट हम लिए हैं और अपने अपने वेट के अनुसार, ठीक है ना, जो आपका कंफर्टेबल वेट होता है उस हिसाब से इसको आप यूज कीजिएगा, अपने लिफ्ट कीजिएगा। तो इसमें करना क्या है, पैर से पुश करना है और यहाँ पे आपको शोल्डर पे यहाँ प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ लाना है, रिलीज स्लो, सांस लेते हुए नीचे, रिलीज स्लो करेंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर करेंगे, सांस लेते हुए नीचे, ओके। तो इस एक्सरसाइज को आप कम से कम 3 से 4 सेट जरूर कीजिएगा। रेपिटेशन क्या रहेगा, 10, 12, 15, ठीक है ना। इसमें आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक्सरसाइज यूज कीजिएगा, जैसे कि आप 5, 7, यानी कि अपने वेट के अनुसार इसमें आप वेट हर एक सेट के बाद आप बढ़ाते चले जाइएगा, जिससे हमारा आपका शोल्डर का जो इंटीरियर का जो पार्ट होता है वो अच्छा से ग्रो होगा।
जो इंटीरियर जो फ्रंट पार्ट है, इंटीरियर पार्ट ऑफ डेल्टोइड। ओके, तो ये पहला एक्सरसाइज हुआ। अब सेकेंड एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज जो आप करिएगा वो है रेयर डेल्ट फ्लाई, यानी कि जो पीछे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ शोल्डर का ये जो पार्ट रेयर डेल्ट का पार्ट के लिए ये एक्सरसाइज है। इसको इंटीरियर और शोल्डर और मिडिल तीनों का आप कीजिएगा, यानी बैलेंस आपका शोल्डर का बहुत अच्छा बनेगा। तो ये आप रेयर डेल्ट के लिए सेकेंड एक्सरसाइज ले सकते हैं। उसको लेने के लिए आप इस तरह का मशीन आप यूज करेंगे रेयर डेल्ट का। तो आराम से इस तरह से बैठ जाएंगे, चेस्ट इसमें इस तरह से आगे की ओर अटैच करेंगे, हम अपना कमर को हल्का पीछे करते हुए, ठीक है, आर्क बनाएंगे पोस्चर, हाथ थोड़ा एल्बो थोड़ा कर्व कर लेंगे और पुश करेंगे पीछे की ओर। ओके, सांस छोड़ते हुए, एक सेकेंड पॉज करेंगे, नीचे पीछे जाके पॉज करेंगे, होल्ड ए सेकेंड, रिलीज स्लो, सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर पुश करेंगे। आपका इससे बहुत अच्छा ही रेयर डेल्ट पे अच्छा से मसल पे आएगा टारगेट, ठीक है। इसको भी आप 3 से 4 सेटअप कीजिएगा और रेपिटेशन क्या लीजिएगा, 10, 12, 15, और अपने वेट के अनुसार अपने कैपेसिटी के अनुसार आप इसमें प्लेट इंक्रीज करते चले जाइएगा। ओके, तो सेकेंड एक्सरसाइज आप समझ गए। चलिए बढ़ते हैं थर्ड एक्सरसाइज की ओर। थर्ड एक्सरसाइज जो आप करिएगा वो है लेटरल रेज। लेटरल रेज से ही पता चलता है, जो कि लेटरल रेज से पता क्या चल रहा है कि हमारा यानी मिडिल जो शोल्डर का जो पार्ट है, यानी कि साइड यानी लेटरल हेड, ये जो पार्ट है, ये जो गोल की तरह जो बॉल बन जाता है यहाँ पे, उसके लिए एक्सरसाइज है। वो बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है, जो कि हमारा ये आपको मिडिल डेल्टोइड के लिए बहुत ही बेस्ट है, वो है लेटरल रेज। तो डंबल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, 2 डंबल ले लेंगे इस तरह से और थोड़ा सा स्लाइटली आगे बेंड की हो जाएंगे और हल्का एल्बो कर्व कर लेंगे, स्लाइटली सांस छोड़ते हुए ऊपर की ओर पुश करेंगे, ठीक है। सो आगे की ओर थोड़ा रखेंगे इस चीज को। सो सांस छोड़ते हुए रिलीज स्लो, रेंज ऑफ मोशन थोड़ा सा अपने आप को रखेंगे, ये नहीं कि इतना नहीं रखना है, ना ज्यादा ऊपर ले जाना है, एक से एक रेंज में रखना है। आप ये साइड से भी देख लीजिए, ठीक है, आगे से भी देख लीजिए। तो इस एक्सरसाइज को भी आप 3 से 4 सेट कीजिएगा, रेपिटेशन वही 12, 15, 10 के बीच में रखिएगा और इसका भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड ले जाइएगा अपने वेट के अनुसार से, 5, 7 जो भी है अपने हिसाब से आप थोड़ा ऊपर नीचे वेट एडजस्ट कीजिएगा। ओके, चलो बढ़ते हैं फोर्थ एक्सरसाइज की ओर। फोर्थ एक्सरसाइज जो हम अगर आप बताने वाले हैं शोल्डर का, वो है फ्रंट रेज, ठीक है। तो फ्रंट रेज आपको पता है 2 डंबल का, और क्या है इसमें थोड़ा सा वही हल्का आगे की ओर बेंड कर लेंगे बॉडी को और सामने की ओर पुश करेंगे ऊपर की ओर, है ना। ये हमारा जो पार्ट है शोल्डर का आगे इंटीरियर पार्ट, ये हमारा जो फ्रंट रेज है हमारे जो इंटीरियर पार्ट ऑफ डेल्ट, ठीक है ना, डेल्टोइड, उसको ट्रेन करेगा, यानी आगे का हिस्सा वाला जो शोल्डर का उसको ट्रेन करेगा। तो करने के लिए हल्का बेंड करेंगे, ऊपर की ओर पुश करेंगे थोड़ा स्ट्रेंथ के साथ, सांस छोड़ते हुए रिलीज स्लो, सांस लेते हुए रिलीज स्लो करेंगे। साइड से भी देख लीजिएगा आप। इसको आप अल्टरनेट भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि डंबल को दोनों एक साथ ही करना है, आप इसको अल्टरनेट भी आप फ्रंट रेज लगा सकते हो। ओके, एक बात आप नोट कीजिए, ये फ्रंट रेज या डंबल सीटेड डंबल ओवरहेड प्रेस जो करते हैं, डंबल से तो करते हैं और बारबेल से करते हैं, तो दोनों एक साथ को नहीं करना है। एक दिन आपको या तो डंबल से लेना है और दूसरे दिन अगर आप फिर से शोल्डर का वर्कआउट यूज करिएगा तो वो आप क्या करना है, बारबेल से कीजिएगा, है ना। इसको कितना लोग बारबेल से भी फ्रंट रेस ले लेते हैं, डंबल से भी ले लेते हैं, तो वो नहीं काम करना है। एक दिन में एक बार करना है, फिर से एक बार शोल्डर करेंगे तो सेम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज जो शोल्डर का आपको बताने वाले हैं वो है श्रक्स। श्रक्स एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। वो किस चीज के लिए, तो हमारा अपर ट्रैप के लिए, यानी कि जो हमारा अपर ट्रैप होता है शोल्डर का, उसके लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। तो कोई भी अपने वेट के अपने हिसाब से आप चूज करके श्रक्स कर सकते हो। तो श्रक्स करने के लिए सबसे बेस्ट है क्या है, 2 डंबल लेना है, स्लाइटली आई की ओर बेंड हो जाना है, ओके, और थोड़ा आई पीछे ऊपर की ओर पुल करना है, यानी सी पुश करना है, सी सांस छोड़ते हुए, ठीक है। साइड से देखिएगा, आप साइड वाला पार्ट भी देखिएगा, ठीक है।
इस चीज को भी आप 3 से 4 सेट कीजिएगा और इसमें आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड लीजिएगा, यानी कि वेट लाइट टू हैवी जाइएगा। लेकिन एक चीज आप फिर से अगेन आपको नोट कराते हैं, कितना लोग ये है डंबल से भी स्ट्रक्स कर रहे हैं और जाके बारबेल से भी प्लेट लगा के स्ट्रक्स करते हैं। दोनों, आप दोनों नहीं करना है। आपको फिर से बता देते हैं, एक दिन और अगर बीच में आप वीक में 2 बार शोल्डर करते हैं तो कभी बारबेल से स्ट्रक्स कर लिए, कभी डंबल स्ट्रक्स कर लिए, दोनों एक साथ नहीं करना है, ठीक है। तो होप सो ये कंफ्यूजन शोल्डर का वर्कआउट में खत्म हो गया है। तो 3 एक्सरसाइज जो ट्राइसेप्स का करने वाले हैं, वो पहला एक्सरसाइज है डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन, यानी बोथ हैंड डंबल एक्सटेंशन, ठीक है। अब बोथ हैंड डंबल, अब ट्राइसेप्स का थोड़ा सा बेसिक एनाटॉमी समझिए। तो ट्राइसेप्स का नाम में ही छिपा हुआ है, देयर इज 3 हेड ऑफ ट्राइसेप्स। तो क्या क्या, आपका एक लॉन्ग हेड देख सकते हैं, लॉन्ग हेड, एक आपका लैटरल हेड और एक होता है मीडियल हेड, ठीक है। कंफ्यूजन दूर हो गया, एक लॉन्ग हेड हो गया जो ट्राइसेप्स का होता है, एक लॉन्ग हेड, लैटरल हेड और एक मीडियल हेड जो कि आपका यहाँ पे आपको एल्बो के पास, ज्वाइंट के पास रहता है मीडियल हेड, ठीक है। तो ये जो तीनों आपको जो हेड है उसको ट्रेन करने के लिए एक्सरसाइज हम आपको बताते हैं, तीनों हेड ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग हेड को ट्रेन करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन। इसको हम लोग केबल से भी लगा सकते हैं और डंबल से भी लगा सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग डंबल यूज करते हैं, सो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको करने के लिए आप खड़े होकर स्टैंडिंग भी कर सकते हो और सिटिंग होगा, मैं आपको सिटिंग से बता देता हूँ, ठीक है। तो एक नॉर्मल अपना डंबल ले लीजिएगा, है ना। करना क्या है, इस तरह से आप रखिएगा, है ना, और एल्बो को अंदर की ओर अपना पोजीशन फिक्स रहेगा, रिलीज स्लो रहेगा और स्ट्रेच ऊपर की ओर, जो अपने स्ट्रेंथ के साथ स्ट्रेच करेंगे, रिलीज स्लो, स्ट्रेच, रिलीज स्लो, ऊपर की ओर पुश करेंगे जोर से सांस छोड़ते हुए। साइड आप देख लीजिए, साइड से आपको दिखा देता हूं, ठीक है। रिलीज स्लो, स्ट्रेच, तो आप समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। आपको ओवरहेड आपको रोप से भी कर सकते हो और डंबल से भी कर सकते हो। देखो फंक्शन समझो ट्राइसेप्स का फंक्शन देखिए, आपको पहले ही बताए हैं कि आपको बाइसेप्स को अगर आपको ट्रेन करना है तो क्या है, आर्म्स का क्या रहता है, इसका फंक्शन क्या है। बाइसेप्स को अगर ट्रेन करना है तो फ्लेक्शन ऑफ आर्म्स, यानी कि आगे की ओर फ्लेक्स करेंगे तो बाइसेप्स पे ट्रेन हो जाएगा, और इसको एक्सटेंड करेंगे, हाथ को पूरी तरह सीधा करेंगे तो ट्राइसेप्स पे आ जाएगा। यही एक फंडा है, यानी कि जितना एक्सटेंड कीजिएगा हाथ को वो ट्राइसेप्स पे आएगा, ठीक है। तो पहला एक्सरसाइज आप समझ में आ गया। ट्राइसेप्स का सेकंड एक्सरसाइज जो है वो है हमारा पुली पुश डाउन, ठीक है। पुली पुश डाउन करने के लिए देखिए, आप केबल है यहाँ पर, आप देखिएगा केबल में अटैच कर दिए, इस तरह का बार हम अटैच कर लिए हैं, ठीक है। आप इसको चाहे तो रोप से भी पुली पुश डाउन आप कर सकते हो और बार से भी कर सकते हो। हम यहाँ पर बार लिए हैं, तो इस तरह का बार लिए हैं। हाथ थोड़ा सा, ये कितना लोग ज्यादा वाइड कर लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा थंब है ना, ये जो हमारा ये वाला है ना, जो फैलेंक्स है, इसको थोड़ा इस तरह से मेजर कर लेंगे इस तरह से, और इतना क्लोज लेंगे, ज्यादा वाइड ना। पोस्चर क्या है, न ज्यादा नजदीक न ज्यादा दूरी, है ना, एक बीच में एक अपना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और इस तरह से स्ट्रेच करेंगे आप ऊपर की ओर, ठीक है। एल्बो हमारा जो फोर आर्म है वो क्या है, फिक्स रहेगा, है ना, और थोड़ा सा बॉडी हल्का स्लाइटली बेंड रहेगा, यानी हमारा जो लेटरल हेड है उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है पुली पुश डाउन, ठीक है। और ये थोड़ा सा आगे रहेगा, ये फिक्स रहेगा, और इसमें क्या है, ऊपर की ओर रिलीज स्लो करेंगे और वही एक्सटेंड करेंगे, सीधा हाथ करेगा, नीचे की ओर पुश करेंगे, है ना, पावर, अपने पावर जनरेट करते हुए। रिलीज स्लो, स्ट्रेच, रिलीज स्लो, स्ट्रेच, समझ गए आप। ये चीज को बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ना। इसको आप रोप से भी कर लेना, और वही इसका भी आप 3 से 4 सेट लेना, और वही आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड ले जाना है, तो थोड़ा वेट को एक एक प्लेट आप इंक्रीज करते चले जाओगे, ठीक है। तो होप सो समझ में आएगा। बढ़ते हैं थर्ड, जो ट्राइसेप्स का थर्ड एक्सरसाइज जो हम आपको बताएंगे वो है किक बैक। तो किक बैक हमारा कौन सा हेड को ट्रेन करेगा ट्राइसेप्स का, तो हमारा लॉन्ग हेड को ट्रेन करेगा। तो इसको सेटअप पोस्चर करने के लिए क्या है कि देखिए, इसमें देखिए ट्राइसेप्स का ये एक अलग एंगल हो गया, क्या है, हम लोग पुली पुश डाउन लिए नीचे की ओर, थोड़ा ओवर हेड एक्सटेंशन लिए, ये थोड़ा सा एंगल क्या है, थोड़ा सा इस तरह से एक्सटेंड, यानी हाइपर एक्सटेंशन में थोड़ा सा हमारा जो ह्यूमरस
जो ये वाला आर्म, ये वाला जो है, ये वाला पार्ट जो है हमारा ह्यूमरस बोन है हमारा, इसको क्या करना है, आर्म्स को इस तरह से एक्सटेंड कर लेना है, यानी पीछे की ओर थोड़ा सा ले लेना है, हाइपर एक्सटेंशन की ओर थोड़ा सा, और इसको फिक्स रख लेना है। ठीक है, ये आर्म्स को फिक्स कर लेना है और पार्ट को थोड़ा डाउन और पीछे की ओर किक करना है, हाथ सीधा करते हुए। सो पीछे की ओर किक किए, रिलीज स्लो, सांस छोड़ते हुए पुश करेंगे। आप ट्राइसेप्स को देख सकते हैं कि आप अच्छे से लॉन्ग हेड हमारा ट्रेन हो रहा है। ध्यान रहे कि एक किक बैक एक्सरसाइज में ज़्यादा वेट नहीं लीजिएगा, जितना हो सके एक मॉडरेट वेट लेना है और लाइट वेट ही लेना है। किक बैक ज़्यादा हैवी वेट लीजिएगा तो क्या है कि आपका पोस्चर गड़बड़ा जाएगा और वो सही से होगा नहीं। ठीक है, ये वर्कआउट परफॉर्म करने के लिए मॉडरेट वेट या लाइट वेट का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, तो चलो आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री एक्सरसाइज एक और बताता हूँ ट्राइसेप्स के लिए। ठीक है, आप ये चौथा एक्सरसाइज है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एक्सरसाइज आपको वर्कआउट है ट्राइसेप्स का। ठीक है, आप 3 एक्सरसाइज किए, चाहे आप कोई एक्सरसाइज उसमें से स्किप करके आप एक ये एक्सरसाइज भी आप ऐड कर सकते हैं। वो है क्या है, टेबल डिप्स, है ना, यानी कि जो बेंच इस तरह से डिप्स रहेगा उस तरह से आपको करना है। तो ये भी हमारा जो ट्राइसेप्स का कौन से हेड को ट्रेन करेगा, तो हमारा ये जो लेटरल हेड को ट्रेन करेगा। तो ध्यान रखिए, इसको करने के लिए इस तरह से फ्लैट एक बेंच ले लेना है या कुछ किसी प्रकार का टेबल ले लेना है और इस तरह से हाथ थोड़ा कितना लोग गलती क्या करते हैं कि हाथ को अंदर रखे ये डिप्स करते हैं, ये वाला, ये 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 नहीं करना है। तो करना क्या है, हाथ को हमारे हमारे बॉडी के थोड़ा बाहर रखना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से रखिएगा और पैर को थोड़ा सा अपने थोड़ा सा ज़्यादा नज़दीक ले जाइएगा, थोड़ा सा दूर, एक मीडियम रेंज में ले जाना है और हील पे थोड़ा रहिएगा, ज़्यादा अच्छा रेंज पड़ेगा, है ना, प्रेशर पड़ेगा। और चेस्ट अप, आर्क पोस्चर, रिलीज स्लो, और ट्राइसेप्स से देखिएगा आप लेटर, नीचे जाइएगा स्लो, ऊपर पुश कीजिएगा हाथ से, ट्राइसेप्स से फोकस कीजिएगा, सांस लेते हुए नीचे आइएगा, सांस छोड़ते हुए ऊपर आइएगा। तो होप सो आपको ये जो सारा वर्कआउट है शोल्डर और ट्राइसेप्स का जो ये कॉम्बिनेशन आपको बताए हैं अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अब आपको जो कंफ्यूजन था कि सर शोल्डर के साथ हम लेग का वर्कआउट ना करके कोई और ऑप्शन बताइए, तो आपको आज हमने बताया है शोल्डर और ट्राइसेप्स का कॉम्बिनेशन। तो कंफ्यूजन आपको दूर हो गया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना सपोर्ट, अपना भाई को प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,